प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मानव सृष्टि और इस जगत की सृष्टि। मेरे भाइयों, बहुत सारे जो है बहुत सारे के मनों में ये विचार उत्पन्न होता है, ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या जो है ये मानव सृष्टि कैसे हुआ और इस संसार की सृष्टि कैसे हुई। सो आज हम इस टॉपिक में थोड़ा सा बात करेंगे और जो है सीखेंगे कि किस तरह से ये जो मानव की सृष्टि हुई, किस तरह से हम लोग इस पृथ्वी पे आए और किस तरह से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। हम देखते हैं कि हम बहुत सारे चीज़ देखते हैं, अपने चारों ओर देखते हैं। जब हम इस प्रकृति को देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है, ये पता चलता है कि सच में ये प्रकृति जो है अपने आप से नहीं बनी है, बल्कि इसको बनाने वाला कोई है। वो एक परमेश्वर है जिसने सृष्टि की है और वो सर्वशक्तिमान खुदावन है और वो दयालु पिता परमेश्वर है। और आज हमें ये प्रकृति सिखाती है कि किस तरह से जो है इस संसार की जो सृष्टि हुई है और किस तरह से हम इस पृथ्वी पे जो है आए। हम जब देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखते हैं और जो है सूरज चांद सितारों को देखते हैं और किस तरह से जो है अपने समय पे जो है बारिश का निर्माण होता है, किस तरह से जो है सूरज अपने समय के अनुसार जो है रोशनी हमें देता है, किस तरह से चांद जो है रात को जो है हमें चांदनी प्रदान करता है और तारे टिमटिमाते हैं। और जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ये रात और दिन होता है, जिस तरह से हम दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, और ये सब चीज़ों के बारे में आज हम जो है सीखेंगे। और सच में ये बहुत ही जो है बहुत एक विशेष सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में जो है उत्पन्न होता है। जब हम इस प्रकृति को देखते हैं तो ये प्रकृति हमें सिखाती है कि हमारा कोई सृजनहार है, हमारा परमेश्वर बनाने वाला है। जब हम अपने घरों के ऊपर नज़र डालते हैं, जो घर आज हम बनाते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जब हम इस घर पे नज़र डालते हैं तो क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि ये घर जो है अपने से तैयार हुआ है, अपने से रेडी हुआ है या अपने से जो है बना हुआ है? नहीं, क्योंकि हम में से जानता है कि जो ये घर है वो किसी के द्वारा जो है बनाया गया है, किसी के द्वारा निर्माण किया गया है। और जो है जब हम अपने घर को देखते हैं, सबसे पहले हम जो है नींव डालते हैं, फाउंडेशन देते हैं और उसके बाद जो है गेट्स वगैरह लगवाते हैं और दरवाजे, खिड़कियां, दीवार खड़े करते हैं, छतों को, हर हर एक चीज़ को जब हम अपने घर की नज़र डालते हैं तो ये घर भी हमें सिखाता है कि जिस तरह से इस घर को मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, उसी तरह से परमेश्वर ने हमें जो है निर्माण किया है, हमें जो है बनाया हुआ है। और ये जो है ये सब चीज़ें हमें बेहतरीन तरीके से सिखाती है और कि सच में वो परमेश्वर है जिसने हमारी सृष्टि की है, जिसने हम सबको जो है आपको और हम लोगों को बनाया और इस संसार में जितनी भी प्रकृति है, हर एक प्रकृति को उत्पन्न जो है किया। मेरे भाइयों और बहनों, हमने देखा कि परमेश्वर ने 6 दिन में इस सृष्टि का निर्माण किया और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। बहुत बार जो है हमारे मनों में ये सवाल आता है कि परमेश्वर ने जब 6 दिन में जो है सृष्टि कर लिया था, इस संसार को बना लिया, तो परमेश्वर ने 7वें दिन जो है क्यों बनाया और किस लिए जो है परमेश्वर ने 7वें दिन को बनाया। और क्या परमेश्वर जो है जिसने कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन जो है आराम किया, तो क्या जो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर पिता है, क्या उसे आराम करने की ज़रूरत है? जबकि परमेश्वर ने केवल अपने मुख से निकले हुए वचन से ही इस संसार को, इस सृष्टि को उत्पन्न किया, तो क्या उसे आराम करने की ज़रूरत है?
और बहुत बार हमारे मनों में ये सवाल आता है कि परमेश्वर ने सातवें दिन को ही जो है सातवें दिन में जो आराम क्यों किया, क्यों उसे बनाया और क्यों उसे पवित्र किया, क्यों उसे जो है बहुत ही आशीषित किया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जब आप उत्पत्ति 1 और 2 पढ़ेंगे, हर वो दिन के लिए परमेश्वर ने कहा अच्छा है। और सच में ये हर एक दिन जो है बहुत ही अच्छे जो परमेश्वर ने हमारे लिए उत्पन्न किए, हमारे लिए बनाए। लेकिन एक ख़ास दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, जिस दिन परमेश्वर ने बहुत ही आशीष दी और उसे पवित्र किया परमेश्वर पिता ने। आइए हम देखते हैं इस दिन परमेश्वर ने क्यों जो है ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो है दिया। हम जब देखते हैं, आइए मेरे साथ आप निकालिए यहेजकेल, मेरे साथ आप निकालिए यहेजकेल उसका 20 अध्याय उसका 12 पद। जब हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने सातवें दिन जो है आराम किया और उसे पवित्र ठहराया, हम देखते हैं जब यहेजकेल 20 अध्याय उसका 12 पद को जो है हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच में चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। और सच में आज जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर हमें यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन देता है कि किस लिए परमेश्वर ने जो है सातवें दिन को बनाया और उसे पवित्र किया और उस दिन उसने आशीष दी। परमेश्वर ने हमारे लिए सातवें दिन को इसलिए उत्पन्न किया ताकि उस दिन हम जो है 6 दिन में कामकाज करके उस दिन जो है आराम कर सके और जो है उस दिन को हम पवित्र मानकर जो से स्मरण कर सके और उस दिन जो है और वो दिन हमारे लिए क्या एक चिन्ह के तौर पे हो, एक साइन के तौर पे हो, ताकि हम जान सके कि हमारा जो परमेश्वर है उसने हमारी सृष्टि की है और वो हमारा पवित्र करने वाला है। और 6 दिन में उसने सृष्टि की और 7वें दिन उसने हमारे लिए दिया ताकि उस दिन हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके और उस दिन हम परमेश्वर के साथ जो है और ज़्यादा अपने टाइम को दे सके और अपने टाइम को जो है व्यतीत कर सकें। क्योंकि बाकी दिनों में हम जो है अपने काम काज में व्यस्त होते हैं। वैसे तो हमें हर दिन परमेश्वर की जो है आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, बट परमेश्वर ने एक ख़ास दिन जो है हमारे लिए ठहराया ताकि उस दिन हम सबसे ज़्यादा टाइम जो है अपने खुदा को दे सके और हम जो है पहला स्थान जो है परमेश्वर को दे और उस दिन हम दूसरे विश्वासियों से मेल मिलाप कर सके और अपने खुदावन के साथ जो है हम जुड़े रहे, उसके साथ जो है हम अपने टाइम को स्पेंड करें, क्योंकि वो एक सृष्टि करता है जो हमारा बनाने वाला है। हम जो है एक और वचन जो है पढ़ना चाहेंगे, निर्गमन की किताब उसका जब आप 20 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में लिखा है, निर्गमन उसका 20 उसका 8 पद से जब हम 11 तक जो है पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में जो है परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस लिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो ये 7वां दिन दिया और किस लिए जो है हम इसको जो है इस्तेमाल हम कर सकें। आइए मेरे साथ आप जो है निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 8 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखता। देखो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर ने 7वें दिन जो है 7वें दिन को पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। आज भी हमें परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार करना है और परमेश्वर ने कहा तो उस दिन को जो है पवित्र मानना, क्योंकि 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना और परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन हो। परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी है कि 6 दिन में हम जो है अपना काम काज करें और 7वें दिन जो है हम अपना टाइम, अपना जो पूरा दिन को जो है हम परमेश्वर के लिए जो है समर्पित कर सके और उसे विश्राम दिन जो है हम कह सकें। और उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। और सच में और वो हमें ये आज्ञा जो प्रदान करता है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उनमें है सबको बनाया।
और सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। सो मेरे अजीज़ों, तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश, समुंदर, पहाड़, पर्वत और जो कुछ भी पृथ्वी पे सारी वस्तुओं को जो है तैयार किया, और सातवें दिन परमेश्वर ने जो है आराम किया। और तो आज हमें परमेश्वर के वचन को जो है मानने की आवश्यकता है, उसके वचन पर चलने की जो है आवश्यकता है। आखिरी एक वचन जो है मैं एक और वचन जो है पढ़ना चाहूँगा। मरकुस उसका 2 अध्याय उसका मरकुस 2 अध्याय उसका 27 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें साफ तौर से कहता है क्यों परमेश्वर ने जो है 7वां दिन जो है हमारे लिए जो तैयार किया। यहाँ पे कहता है मरकुस 2 उसका 27 पद में, तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के लिए। सो मेरे भाइयों, सब्त का दिन जो है मनुष्य के लिए बनाया गया है, और सच में ना कि मनुष्य को सब्त के लिए। जो परमेश्वर सब्त का भी प्रभु है, और उसने उस सब्त दिन को जो है किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए, ताकि हम उस दिन परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर सके, उससे मेल मिलाप कर सके, अपने टाइम को जो है उसे हम जो है दे सके, और जो है उसे हम जो है परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम करने वाले बन सके। और जिस तरह से ज़बूर 139 का जो है वचन में कहता कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि तूने अद्भुत रीति से हमें रचा हुआ है, और तेरे काम तो आश्चर्य काम के। सो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि सच में वो हमारा सृजनहार है, उसने हमें सृष्टि किया है, और हमें जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, और उसके अनुसार जो है हमें चलने की जो है ज़रूरत है। तो आइए क्यों ना हम जो इस पवित्र दिन को और जो इसको हम पवित्र मान सके, और इस दिन जो खुदा ने आशीष दी है उस आशीष को जो है हम जो है प्राप्त करने वाले बन सके। और प्रभु परमेश्वर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा आशीष और बरकत जो है प्रदान करेगा, और आपकी देख रेख करेगा, और आपकी हर ज़रूरतों को जो है पूरा करेगा। और आज हमने ये सीखा कि परमेश्वर ने 6 दिन में जो है सृष्टि किया, और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम जो है किया। सो आप इस वीडियो को देखिए, ताकि जो है हम परमेश्वर की कलाम में और आगे बढ़ते चले जाए। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके, और हम और आप लोग जो है जो हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं, उसके कलाम को जो है हम जो अपने ज़हन में लेने वाले बन सके। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे।